हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में मैं एमपी सर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक महान साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं कि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के एक सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। इनके पितामह मीन्स बाबा, इनके पितामह का नाम श्री शिव रत्न साहू था। प्रसाद जी का बचपन बड़े ही सुखमय बीता, बड़ा ही सुखी था। ये अपनी माता के साथ एक बार धारा, ओमकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा पर गए और तीर्थों पर यात्रा से जब वापस लौटे तो वापस लौटने के कुछ समय के बाद इनके माता पिता का निधन हो गया। अब इनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी पे आ गई, लेकिन इनका मन माता पिता की मृत्यु होने के बाद में पढ़ाई में नहीं लगा। ये बचपन से ही साहित्य अनुरागी थे, साहित्य को प्रेम करते थे। इसी समय इनके बड़े भाई शंभू रत्न का निधन हो जाता, वो भी खत्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो घर की स्थिति खराब हो गई, घर की स्थिति खराब हो गई और जो पिताजी के द्वारा, भाई के द्वारा तंबाकू का व्यापार होता था वह व्यापार भी नष्ट हो गया। यहाँ तक घर की इतनी स्थिति खराब हो गई कि पैतृक संपत्ति मीन्स पूर्वजों से मिला हुआ धन, उसको बेचने से कर्ज से मुक्ति मिली। इन्होंने पूर्वजों की जो संपत्ति थी सबको बेच डाला, तब कर्जे से मुक्ति मिली। इन्हें भी क्षय रोग हो गया। क्षय रोग मीन्स टीबी रोग। इनको भी टीबी रोग हो गया और रोग का शिकार होकर जो 47 वर्ष की अल्प आयु में 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का भी निधन हो गया। बच्चों, जयशंकर प्रसाद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। ये छायावाद के प्रवर्तक भी हैं और 4 स्तंभों में से एक स्तंभ भी हैं। 4 स्तंभ में निराला, पंत, महादेवी और श्री जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग इस जीवनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं इनकी रचनाएं और कृतियों पर। बच्चों, आप सभी ने श्री जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं पर, और रचनाओं का दूसरा नाम कृतियां हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के स्वनाम, अपने नाम पर, किसी के दूसरे दम पर नहीं, धन्य रत्न हैं। इन्होंने खुद अपना नाम हिंदी साहित्य में स्वयं कमाया है। तो रचनाओं में देखते हैं, सबसे पहले काव्य रचना। काव्य रचनाओं में पूछी जाने वाली रचना आंसू। कभी कभार पूछा जाता है कि आंसू किसकी रचना है या आंसू किस विधा की रचना है, तो आप लोग लिखेंगे काव्य रचना है। उसके बाद में आता है कामायनी। कामायनी श्री जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ये भी बहुत रचना पूछी जाती है कि कामायनी के लेखक बताइए, कामायनी किस विधा की रचना है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद में चित्राधार कभी कदार पूछा जाता है। लहर और झरना यूपी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं बहुत ही पूछी जाती हैं कि लहर किस विधा की रचना है, झरना किस विधा की रचना है, या लहर के लेखक कौन है, झरना के लेखक कौन है। उसके बाद बच्चों कहानी में आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने आंधी कहानी लिखा है, बहुत पूछी जाती है। इंद्रजाल कहानी बहुत पूछी जाती है। छाया बहुत पूछी जाती,
प्रतिध्वनि बहुत पूछी जाती है और ममता बहुत पूछी जाती है। ये कहानियां पूछी जाती कि किस विधा की रचना है या इन रचनाओं के लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी ये कक्षा 10 में आपको मिलेगी रचना। उसके बाद में उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी ने तितली, कंकाल, इरावती इन उपन्यासों की रचना की, जिसमें तितली, कंकाल और इरावती तीनों उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक न एक हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद नाटक। अरे नाटकों में तो जयशंकर प्रसाद जी को महारत हासिल है, इन्हें तो नाटककार कहा जाता है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की नाटक में सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। प्रायश्चित, कोई भूल भटक हो गई तो क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना। जन्मेजय का नाग यज्ञ इनकी बहुत ही महान रचना है। जिस समय जन्मेजय ने ये प्रतिज्ञा किया था कि पृथ्वी पर एक भी नाग नहीं रहेगा, उसने एक आग का तालाब, बहुत ज्यादा संख्या में आग भरवाई और अपने बाणों को भेज भेज कर, मार मार करके मंत्रों के द्वारा पृथ्वी के नागों को लाते थे और उस अग्निकुंड में वो बाण उन नागों को स्वाहा करता था, जलाता था। तो नाग यज्ञ रचना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। कभी आपको अवसर मिले तो पढ़िए। उसके बाद में कभी कदार विशाखा भी पूछी जाती है, लेकिन इनके नाटकों में ध्रुव स्वामिनी का भी बहुत बड़ा स्थान, बहुत पूछी जाती है। तो बच्चों इन रचनाओं का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम इनकी भाषा शैली, साहित्य में स्थान, इसके बारे में बताते हैं आपको। बच्चों आपने जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं और कृतियों का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग इनकी भाषा के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में भावपूर्ण और विचारात्मक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में शैली कौन सी प्रयोग की है, तो विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, आदि शैलियों का प्रयोग किया है। फिर जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है, तो युग प्रवर्तक। आपको पता होगा कि ये छायावाद के प्रवर्तक थे। तो युग प्रवर्तक साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में, कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, दोनों विधाओं में रचना की है। और हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या, सूर्य के समान इनका हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान, जैसे सूर्य का ग्रहों में सबसे ऊपर स्थान, वैसे जयशंकर प्रसाद जी का कवियों में और साहित्यकारों में सबसे ऊपर स्थान है। आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद जी ने जितनी भी मार्मिक कथाएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, ये सब हमें असीम शिक्षाएं देती हैं। इनकी कहानियों को कभी समय मिले तो आप लोग अवश्य अध्ययन करें, जरूर पढ़ें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत।